बुनेर में क्लाउड बर्स्ट से एक ही गांव के 120 समेत 157 अफराद जहां बहक दर्जनों लापता हैं। एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जान से गए। स्कूल के 8 बच्चों समेत दर्जनों अफराद बह गए। तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक, मुकामी नुमाइंदे शौकत अली और हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल हक, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अब तक सरकारी तौर पर कितनी हलाकतों के बारे में बताया गया है, कितना नुकसान हुआ है? जी, यहाँ पर मैं जब पहुँचा हूँ, ये सदर मकाम है बुनेर का डगर, और इस वक्त भी डगर में जो है तो काफ़ी सूरत हाल पैनिक की, अफरा तफरी की सूरत हाल है। अस्पताल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जो डीसी की जानिब से फिगर्स दी गई हैं अभी तक की, वो तो 157 अफराद जो टोटल बुनेर में इस आउटबर्स्ट की वजह से जो सैलाब आया है और उसकी जो तबाहकारी हुई हैं, उसके नतीजे में जो 157 अफराद के अमवात के बारे में बताया जा रहा है और 150 से ज़ायद के हवाले से बताया जाए कि ज़ख्मी हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो माली नुकसान भी हुआ है, जायदाद जो घर हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ जो है तो यहाँ हमारे जो बुनेर के मकामी नुमाइंदे हैं शौकत, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि ये बुनेर में ये 50 साल तारीख में बताया जा रहा है कि पहला ऐसा वाक़या हुआ है, तो ये यहाँ पर तो कोई बड़ा दरिया भी नहीं है, कोई बड़ी आबी गुजरगाह भी नहीं है, और तो कभी सुना भी नहीं है कि इस किस्म का आउटबर्स्ट हुआ हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दरिया बरंदू है वो तो इधर है, मौजूद है, मगर ये बदकिस्मती से जो 3 तहसील हमारे मुतासिर हुए हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट डगर से दूर जो बिशोने का इलाका है तहसीली गदीजे में, वहाँ बिशोने का पूरा गांव तकरीबन 90% वो तबाह हो चुका है। वहाँ से तकरीबन 100 लाशें निकाल ली गई है। इस तरह टोटल फिगर जिस तरह आपने कहा डिप्टी कमिश्नर के 57 अफराद, जिसमें 55 अफराद अभी तक लापता हैं, जिसमें बच्ची भी शामिल है। जब सुबह स्कूल को बच्चे जा रहे थे तो उसमें वो 8 बच्ची भी शामिल है, इसमें असातिज़ा भी शामिल है। यहाँ पर जो गोकन का इलाका है कोड में तकरीबन 15 अफराद वहाँ पे वफात पा चुके हैं। साथ जो तहसीली चगरजा है वहाँ पर जब गए कि एक ही घर में 10 अफराद, पूरा घर जो है वो तबाह हो गया है। बुनेर में हर तरफ। अच्छा ज़िया, आप शौकत से ये भी सवाल करें कि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो ये बताइएगा कि ये पहाड़ से पानी नीचे आया है, कोई यहाँ पे करीब में दरिया है या नदी नालों से भी पानी यहाँ पे आया, हुआ क्या है यहाँ पे असल में? ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो ये पानी कैसे आया है, किस तरीके से लोगों के घरों में चला गया और इतना बड़ी तबाही कर गया? आसमानी बिजली गिरने से ये हो गया है। वो जो मुकामी यहाँ पर बरंदू है उसमें अमूमन आते रहते हैं, मगर इस तरह इतना ज़्यादा नहीं थे। हालिया मानसून जो बारिश हुई है कुछ महीने कबल भी पानी आया होता, उधर भी एक हुआ था, इसमें 3 अफराद जमा हुए थे। मगर इस बार जो बिशोने का इलाका है वो पहाड़ी दामन में है। अभी बदकिस्मती थी जो मेन सड़क है उधर तक जाने का वो मुनक़ता हो गया है, पानी में बह चुके हैं रोड। तो इमदादी कार्रवाई में इस ये बताएं कि अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और जो लापता है उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? 151 अपराध जो है वो जख्मी है, उसमें उसको मतलब अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल यहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर उनके इलाज मुआवजे के लाए गए हैं। साथ जो डेड बॉडी है वो भी पड़ी है। इसमें सर ऐसे लोग डेड बॉडी भी मौजूद है जिनकी शनाख्त के लिए रखे गए हैं, जिनकी शनाख्त मुश्किल है। उन्होंने सैलाब ने उनके मकामी लोग क्या कहते हैं, जब बिजली गिरी तो किस किस्म का ये समा था, वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ मकामी लोगों ने बताया? जी बिल्कुल, अमूमन जहाँ पर जब आसमानी बिजली गिरते हैं तो या चगरजी में आता है या अमाजी में आता है, या इसलिए कि ये इलाके पहाड़ी पे मुश्तमिल है, तो पहाड़ में अमूमन आसमानी ही बिजली गिर आ जाते हैं। तो इस वजह से ये वाक़या पेश आया था। और जो पूरा वादी है उसमें पानी आया है, जो इसके नीचे पीर बाबा का सबसे मशहूर बाजार है उसका आधा बाजार भी पानी में डूब गया था। लोग छतों पे चीखी मार रहे थे, मदद के लिए आवाज़ें पुकार रहे थे। तो उन लोगों को, मुकामी लोगों का बहुत ज़बरदस्त जज्बा था यहाँ पर जो दीगर। अच्छा ज़िया, ये भी सवाल किए कि क्या इंतजामी कमजोरी देखी गई जो इतनी हलाकतें हुई यहाँ पे? ऐसा वाक़या जो हुआ है तो ये तो एक अचानक हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई इंतज़ामिया की जानिब से कोई कमज़ोरी दिखाई गई या इंतज़ामिया मुतहरिक थी या किसी को भी पता नहीं था कि यह वाक़या हो गया है? जी बिल्कुल, वो जो स्वात का सानिया पेश आया था तो तकरीबन 2 माह कबल, उसके बाद सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी ने दफ़ा 144 लगाया था पूरी सूबा में कि जो दरिया किनारे पे आबाद इलाकों को जो तजावीज़ात जो है उनको हटाने के लिए उनको नोटिस दिए गए थे लोगों को, मगर अदालतों ने उनको स्टे दिया हुआ है, हुक्म इम्तनाई जारी किया है। वो केस अभी जारी है, मगर जो दरिया करीब आबादी है वो अभी भी मौजूद है। इस वजह से ये ज़्यादातर नुकसानात ये भी हो गए। साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डगर है उसमें इमरजेंसी नाफिस है, पीरोबा के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस है। तो जो पीरोबा का ग्राउंड है उसमें लाशों को रखा गया है। अभी मजीद अभी देखिए ये कितना काले बादल है, अभी घंटा बाद
تقریباً اندھیرا آئے گا تو پھر امدادی کارروائی میں مشکلات بھی آ سکتے ہیں. اچھا ضیاء، ایک اور چیز، اسکول کے 8 بچوں سمیت درجنوں افراد بہے ہیں، جو بچے بہے ہیں 8 بچوں کا جو واقعہ وہ کیسے ہوا؟ یہ جو اسکول کے بچے جس میں جاں بحق ہوئے ہیں تو وہ واقعہ کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ اسکول میں موجود تھے، کیا تھا؟ جی بالکل، صبح 7:30 پر جب بچے اسکول جا رہے تھے تو گورنمنٹ مڈل اسکول گوکن میں جو آباد ہے اس کی جو ایک ٹیچر ہے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے، ساتھ ساتھ 8 بچے بھی اس مطلب پانی میں بہ چکے ہیں، جن کے لاشیں کیسے بہ گئے؟ وہ یہ اسکول جا رہے تھے، گورنمنٹ اسکول میں جا رہے تھے، وہ جو گوکن کے کوٹ کے علاقہ میں اسکول ہے. تو راستے میں مطلب 2 جگہ پانی آیا 2 وادیوں کی طرف سے، تو وہ جو پانی کا بہت زیادہ ہوا اس میں بہ چکے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پانی آ رہا ہے تو وہ روک سکیں بچوں کو؟ اچانک آسمانی بجلی گر ہے، اس لیے اس کا مطلب اندھیرا ہی ہو گیا، بارش بھی تیز ہو گیا، گرج چمک کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ کتابیں بھی تھی تو پانی میں بھی. اور ابھی یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس وقت بنیر میں؟ آپ کیا تو یہ ہے کہ جو یہاں کا قومی اسمبلی ہے بیرسٹر غوثر علی جو پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی ہے، تو وہ بھی ادھر موجود ہے، اور وہ کہہ رہے وہ بھی جو یہاں پر ہیلی کاپٹر آئے ہوئے ہیں وہ بھی مصروف ہے. ساتھ ساتھ اس وقت